उसकी महिमा करेंगे। आइए प्रभु को कहेंगे कि प्रभु आज मेरे साथ बात करें। प्रभु आज तेरे सानिध्य में, तेरे उपस्थिति में आया हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं यहाँ पर आपकी उपस्थिति को देखता हूँ, आपका सामर्थ्य यहाँ पर है प्रभु जी। हालेलुया। आज कोई भी यहाँ से एम्प्टी न जाने पाता था। आपकी सामर्थ्य से, आपके वचन से भरकर, आपके अनोइंटिंग से भरकर छाया में छाता हूँ। तो आप दया से भरे परमेश्वर है, आप कृपा से भरे परमेश्वर। हालेलुया। आपके लोगों को आपकी सामर्थ्य से भर दीजिए, आपका अभिषेक होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
चंद्र परिंदे बाहर दिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत सही में हमें प्रभु की जरूरत है, उसके बिना हम अधूरे हैं। हालेलुया। प्रभु ने उसमें रहने के लिए हमें चुना है। कितने विश्वास करते हैं मेरे जीवन में प्रभु है, मेरे जीवन में आनंद है। हालेलुया। बिना उसके मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं। हालेलुया। लिखने वाला यहाँ पे कहता है कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है। हालेलुया। उस खूबसूरत परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। आज कितने आनंदित है उस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ, मैं उसका बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का वचन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहां पर मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया। सही में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज जो परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आज हमें बात करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम 1 पीटर पहला 15 उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन आज आप पढ़ेंगे। और परमेश्वर वहां पर क्या हमें बताना चाहता है, कौन सी बातें आज हमें सिखाना चाहता है, यहाँ पर हम देखेंगे। सही में हमारा परमेश्वर भला है। परमेश्वर हर क्षण हमारे साथ भलाई की बातें करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे वचन की ओर ध्यान दीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मेरा वचन जीवन है, मेरा वचन आनंद का कारण है, मेरा वचन आशीष का कारण है। आइए हम पढ़ेंगे 2 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे। वहां पर आज परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रियो, बड़ी बात हमें यहाँ पर बड़ा आशीष का वचन हमारे लिए है। हालेलुया। हम कौन है, हम प्रभु में कौन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं तुम एक चुना हुआ वंश, तुम तो एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया। प्रियो, एक छोटी बात नहीं, हालेलुया, बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की ओर से चुना हुआ वंश है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम साधारण लोग नहीं है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। तुम साधारण लोग नहीं है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, याजकों का समाज है। प्रियो, परमेश्वर ने खुद हमको चुना है जब हम पाप की दलदल में पड़े हुए थे, जब हम पापों में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने हमें चुनकर उसका समाज बना लिया है। आज प्रियो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि मैं किस लिए चर्च में आता हूँ, मैं क्यों परमेश्वर की आराधना करता हूँ। परंतु आज यहाँ पर उसका उत्तर है। परमेश्वर ने उसका समाज आपको बनाया है, परमेश्वर ने उसका याजक का परिवार में आपको रखा है।
परमेश्वर ने खुद आकर हमें चुना है। जब हम पापों में थे वो हमारे लिए बलिदान हुआ। कौन ऐसा है जो अपने लोगों के खातिर खुद का बलिदान करे? आज मेरे प्रियो, संसार में कोई भी नहीं, एक ही है, वो है यीशु मसीह, जिसने तुम्हारे और मेरे पापों के खातिर खुद का बलिदान किया। उसका लहू उसने बहाया ताकि हमें जीवन मिल सके। उसके लहू के द्वारा हमें उसने खरीद लिया है। हम परमेश्वर का समाज है, हम परमेश्वर का वंश है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए चुना गया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं परमेश्वर के पीछे क्यों चलता हूं। कितनों को मालूम नहीं, कितनों को मालूम, जिसके पास मंजिल है वही विजय पा सकता है। हालेलुया। जिसके पास कोई मंजिल नहीं वो विजय कभी नहीं पाएगा। आज हमें विजय पाना है। यीशु ही हमारी मंजिल है, यीशु ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज यहाँ पर प्रियो, मेरा परमेश्वर कहता है, मेरा यीशु कहता है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे पापों के दलदलों से उठा के उसके याजकों की संगति में, उसके प्रिय लोगों की संगति में ठहराया है, वो परमेश्वर कहता है तू मेरा है। हालेलुया। तू मेरा वंश है। वंश किसको कहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बीज, है ना। जब हम बीज, एक फार्मर जो है, जो किसान है, बीज बोता है, उसकी योजना क्या रहती है, उसकी इच्छा क्या रहती है? ये बीज को बहुत सा फल लगे। हालेलुया। इसको बीज इसको मैं डालने जा रहा हूँ, इसको मैं सींचने जा रहा हूँ, आने वाले दिनों में इसको बहुत बड़ा फल लगने पाए। उस दृष्टि में वो दिखता है कि आने वाले दिनों में मैं इसको वहां पर जाके स्ट्रगल करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा, और आने वाले दिनों में ये बीज मुझे बड़ा फल देगा। हालेलुया। ताकि मेरा जीवन आनंद हो सके, मेरे जीवन में वो खुशी आ सके, जो मैंने बोया उसको मैंने पाया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हम परमेश्वर का वचन आपको कहता है, चुना हुआ वंश क्यों चुना है? ताकि हमारे द्वारा आने वाली पीढ़ी प्रभु का गौरव कर सके। हालेलुया। हमारे आज हमने यहाँ पे ब्रदर ने जो बात की कि हमारे बहन लोग भी आगे आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। मैं मालूम है बाइबल में सबसे ज्यादा महत्व बहनों को दिया है। हालेलुया। आज हमारे पूरे भारत में हम देखते हैं, जहां भी हम जाएंगे, जिस भी कलीसिया में हम जाएंगे, 80% बहन लोग हैं। हालेलुया। यदि चर्च में 100 लोग आते हैं, 80 बहनों की संख्या है और 20 भाई लोग हैं। परमेश्वर के बेटो और बेटियां, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि आप में परमेश्वर की महिमा हो, आपके द्वारा आने वाले दिनों में और भी बहन लोग परमेश्वर के सानिध्य में आ सके। प्रियो, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के द्वारा हमें चुना है, हमें चुना है। हर संडे हम चर्च में आते हैं, मरते दम तक हम आएंगे, लेकिन उद्देश्य क्या है ना? उद्देश्य क्या है? यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन। क्या उद्देश्य है? कोई भी नाश नहीं होना था, बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उद्देश्य हमारे जीवन का क्या है? अनंत जीवन के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। अनंत जीवन के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने इस चर्च में, इस भवन में, इस कलीसिया में हमको लेके आया है। इसीलिए उसने हमें उसका चुना हुआ वंश कहा है, इसीलिए उसका परिवार के लोग हमें कहा है, इसीलिए उसके याजकों का एक परिवार या राज पदाधिकारी याजकों का समाज हमें कहा है। हमारा जीवन उद्देश्य चलित जीवन है, हमारा जीवन उद्देश्य भरा जीवन है। प्रियो, हर एक के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। यदि प्रियो हम परमेश्वर के लोग हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ संकट आता है, समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उस समस्या में, उस
प्रॉब्लम में आप मेरे आराधना करो। हालेलुया। आई फाइट फॉर यू, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, मैं तेरे लिए लड़ाई करूंगा, है ना। निर्गम का 14 अध्याय 14 वचन कहते हैं कि मैं तेरे लिए लड़ूंगा और मैं तुझे विजय दूंगा। तुझे लड़ने की जरूरत नहीं, तू आराधना कर। हालेलुया। तू महिमा कर, मैं तुझे विजय दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमेशा के लिए विजयी परमेश्वर है। इसलिए हम कहते हैं कि विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। और हमें कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता, हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करने वाला तो वो परमेश्वर है, जिसने दाऊद की सहायता की, जिसने यहोशू की सहायता की, जिसने मूसा की सहायता की। प्रयोग वो परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। उस समय का परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। उसका स्वभाव एक ही है, अनंत काल के समय तक वो कभी नहीं बदलता। हम बदल जाते हैं, हम कभी प्रभु के पास आते कुछ पाने के लिए, बीमारी से छंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, और यदि हमें वो मिलता है तो हम बदल जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम प्रार्थना में समय नहीं व्यतीत करते, हम बोलते कि आज बस मेरा जीवन आशीष हो गया। मैं जिसलिए परमेश्वर के पास आया था, जिस बात को लेकर मैं चर्च में आया था, मुझे मिल गया, मुझे अभी कुछ जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर कहता है और भी ज्यादा आशीष मेरे पास है तेरे लिए, और भी ज्यादा आशीष मैं तुझे देना चाहता हूँ, क्योंकि तू योग्य है। हालेलुया। तू योग्य तू योग्य मेरा दास है, तू मेरी योग्य दासी है। मैं तुझे आशीष से भरना चाहता हूँ, मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रियो, कभी नहीं भूलना हम कौन है, है ना। हम अलग अलग समाज से होंगे, अलग अलग डिफरेंट कास्ट और रिलीजन धर्म से होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता तुम मेरे बेटी और बेटा हो। हालेलुया। तुम मेरे घर के हो, तुम मेरे परिवार के लोग हो। मैंने अपने खुद की इमेज से आपको बनाया है, मैंने हाथों से आपको बनाया है, और मेरी इच्छा नहीं कि आप नाश हो, परंतु आप अनंत काल का जीवन आपको मिले, और अनंत काल तक मेरे साथ आप रहने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के किताब में, है ना, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार उसने दिया। कितना बड़ा अधिकार हमारे पास है, कितना बड़ा अधिकार हमारे पास। हम परमेश्वर की बेटी और बेटा है। जैसा एक बेटा अपने पापा को पिता को मानता है अधिकार से, है ना, ऐसा नहीं बोलता कि है मेरे पापा को मुझे ये मांगने का, दूसरे पड़ोस के पास जाएगा और बोलेगा मेरे पापा को बोलो मुझे ये देने के लिए। नहीं, उसका अधिकार रहता है, किसी को नहीं बोलता, डायरेक्ट सीधा अपने पापा से बात करता है और अपना पापा उसको वो बात देता है। हालेलुया। वैसा हमारा रिश्ता है। ईश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने खुद का लहू बहाकर हमें खरीद लिया। वो परमेश्वर हमारा खुद का पिता है, और वो कहता है कि मुझे मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। प्रियो, वो देने वाला परमेश्वर है, पापों से छुटकारा देने वाला, शापों से बचाने वाला, जिसने 2022 साल पहले हमारे पापों के खातिर खुद का लहू बहाया, खुद का समर्पण किया, बलिदान किया। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। मेरे प्रियो, वो कहता है तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज भी मैं तेरे लिए रोता हूँ, आज भी मैं तेरे लिए रोता हूँ, आज भी मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने दिल मेरे स्वर्गदूतों को भेज कर तुझे उठाने के लिए मैं चाहता हूँ, और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर विश्वासों के परमेश्वर है, जिसने हमें बुलाया वो विश्वासों के परमेश्वर है। इसलिए हमें भी विश्वासों के रहना चाहिए। कैसा विश्वासों के रहना चाहिए? उसको उसके संगति में हमें जाना चाहिए, प्रार्थना का जीवन हमें जीना चाहिए, वचन का जीवन हमें जीना चाहिए, और जैसा वचन में लिखा है वो अकॉर्डिंग हमें जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। यही परमेश्वर की इच्छा यही है हमारे जीवन में। परमेश्वर बोलता है जाओ मुझे ये ला के दो, है ना। स्तोत्र भजन संहिता में हमें पढ़ा है, तुझे तो होम बलि के लिए नहीं चाहता तो होम बलि मैं लेके आता, है ना, तुझे मैं बचना दे देता, लेकिन नहीं, मेरा हृदय से धन्यवाद तेरे को चाहिए, वो बलिदान। मैं तेरे सानिध्य में बैठना तू चाहता है, मैं तेरे साथ बैठूं, मैं आराधना करूं,
और मेरा हृदय का बलिदान तुझे तू, ये बलिदान तुझे भावता है, ये बलिदान तुझे पसंद है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संगति में बैठे, हालेलुया, उसके सानिध्य में हम जाए, उसका वचन का अध्ययन हम करें, वचन का स्टडी हम करें, क्योंकि ये वचन जो है सर्व सामर्थ्य वचन है, हालेलुया। इसके जैसा संसार में कहीं नहीं मिलेगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के बेटा और बेटी है, हालेलुया। देखो, जो परमेश्वर ने संसार को बनाया है ना, जो परमेश्वर ने हिस्ट्री को बनाया, जो संसार हम देखते हैं कि पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर के हम बेटा और बेटे हैं, उसके घर के लोग हैं। देखो, हम देखते हैं आज हम बड़ी सावधानी से आनंद के साथ यहाँ पर आराधना करते हैं, है ना। हम देखते हैं जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ा तो पृथ्वी घूमता रहता है, है ना। इतने बड़े बड़े ग्रह उसके बाजू में है, लेकिन परमेश्वर उसको नियंत्रण में रखता है, हालेलुया। यदि कोई ग्रह उसके ऊपर आके गिरा तो पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन उसका नियंत्रण सारे संसार पर है। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं। बड़ा आनंद हमारे जीवन में है कि ऐसे परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जीवित परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, हालेलुया। देखते हैं संसार जितना आगे बढ़ रहा है प्रियो, ये परमेश्वर की देन है, ये परमेश्वर की देन है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि संसार में यदि हम आगे बढ़ रहे तो परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। संसार में देखते हैं इतिहास, हिस्ट्री यीशु के बिना अधूरा है, हालेलुया। हिस्ट्री प्रभु के नाम से शुरू होता है और उसका एंडिंग प्रभु के नाम से। हम सोचेंगे कैसे? हम देखते हैं कि हम जब इतिहास का किताब निकालते एडी पढ़ते हैं ना, एडी, है ना। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, उसका मतलब है परमेश्वर का समय, हालेलुया। प्रियो, शुरुआत परमेश्वर के नाम से। जिस परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं वो साधारण परमेश्वर है, हालेलुया। वो साधारण परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला। इसे हम देखते बिफोर क्राइस्ट, यीशु के पहले मेरा परमेश्वर इतिहास पूर्ण परमेश्वर है। इतिहास उसके नाम से, सृष्टि की शुरुआत उसके नाम से है और सृष्टि का एंडिंग, उसका अंत भी उसके नाम से। ऐसे जीवित है परमेश्वर का मैं भक्त हूँ, ऐसे परमेश्वर का मैं बेटा और बेटी हूँ। कितना भला परमेश्वर है, कितना दाऊद कहता है उस चक्कर देखो वो कितना भला है, हाउ इज ग्रेट गॉड। तो कितना भला परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर। इसलिए कहता है कि हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है ना। हमारे याजक के परिवार के रॉयल प्रीस्ट ऐसा कहा है, उस रॉयल पैलेस के लोग हैं, उसमें रहने वाले। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं, रहने दो, लेकिन प्रभु के दृष्टि से हम बड़े लोग हैं, अलग बड़े आशीष से भरे हम लोग हैं। बड़ा आशीष हमारे पास है, उसका चुना हुआ वंश हम है, उसका चुना हुआ जनरेशन हम है। क्यों परमेश्वर के हम चुने लोग हैं? क्यों चुना है परमेश्वर ने? क्यों परमेश्वर जन चुना है? उसका उत्तर हमने देखा है कि अनंत काल के वारिस हम हो सके, अनंत काल तक परमेश्वर के सानिध्य में हम रह सके। यहाँ पर हम 50, 60, 70, 80 साल तक, योग की किताब में लिखा है मनुष्य का जीवन का जो समय है लास्ट 80 साल तक, 80 years वो जिएगा, शाश्वत नहीं, कोई उसका खातरी नहीं है। कभी भी आदमी जा सकता है ना, कभी भी जा सकते हैं। हमें हमारा जीवन कब तक है मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, हालेलुया। बट एक आशा है, मैं कभी भी संसार से चला जाऊंगा तो मेरे परमेश्वर के पास अनंत काल तक मैं रहूंगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने चुना है। अभी मेरे को ऐसा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, वो मेरे लिए जगह तैयार किया है। यीशु ने यूहन्ना की किताब में लिखा है कि मैं जा रहा हूँ तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए, हालेलुया, मेरे पिता के पास। प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है, नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि शैतान के वो बंधन से हमें उसने छुड़ाया है। शैतान चाहता है कि हम आराधना नहीं करें, शैतान चाहता है कि वचन की ओर हम नहीं ध्यान दे सके, ताकि यदि हम वचन में बढ़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु में हम विजय पाएंगे, प्रभु में हम विजय पाएंगे। आज देखते हैं पूरे संसार में कितना, संसार पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन हम देखेंगे तो
50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन प्रभु को मानता है। प्रेज़ लॉर्ड। 4 बिलियन पीपल लोग परमेश्वर को मानते हैं, उससे भी ज्यादा हो गए। हमारे इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, उसमें से लगभग 40-45 करोड़ लोग तो प्रभु को मानते होंगे, अनरिकॉर्ड ले मानते होंगे। हम देखते हैं पूरा इंडिया में पूरा चर्च, आज संडे का दिन है, बहुत लोग प्रभु के पीछे जा रहे हैं। सही परमेश्वर सब है ना, बहुत सच्चा परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है, लोगों का जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। और आने वाले दिनों में बहुत लोग परमेश्वर में आएंगे। इसलिए तो आज हम देखते माहौल बिगड़ रहा है ना, शैतान भर रहा है, मेरा राज्य नष्ट होने वाला है, उसको मालूम है, और वो इसीलिए लोगों को परसिक्यूट कर रहा है। वो चर्च में आके लोगों को मतलब मारपीट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जितना मेरे लोगों को आप सताओगे उतना मेरा लोग बढ़ जाएंगे। हालेलुया। भारत देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय में जब लोग गए उनके पास, बोले कि अपने भारत देश में बहुत लोग मसीहत में जा रहे, वो कहते हैं जाने दो, जैसा चल रहा चलने दो, यदि उनको आप ललकारोगे तो बहुत संख्या में बढ़ जाएंगे। हालेलुया। हमारे मराठी में ऐसा लिखा है, मराठी में क्या समझ में नहीं आएगा, मैं बोलता रहूं। ख्रिस्ती लोकांना डवचू नका, जब त्यांना डवचा तर ते ढेकणासारखे निघतील। हालेलुया। ढेकण क्या बोलते उसको, जो चीटिया 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 जैसी एक, उसको आपने क्या क्या टच किया इधर चीटिया बहुत ज्यादा निकल है, वैसा कहा। प्रेज़ लॉर्ड। उनको सताव नहीं करने का, यदि आप उनको सताएंगे तो ज्यादा बढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उनका मेन उद्देश्य वही है, जितना सताव होता है उतना बस्ती में लोग आता है। उड़ीसा में देखो 2005 में है ना, 2005 में वहां पर इतना सताव हो गया उड़ीसा में, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को उनके चर्च में जाके कत्ल कर दिया, बहुत सारी बहनों पर रेप किया गया, बहुत भयानक परिस्थिति था। तो भी उड़ीसा के लोग पीछे नहीं हटे। हालेलुया। जिनका हस्बैंड को मारा उन्होंने बोला मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रभु का सेवा करूंगी। मेरा हस्बैंड आज भी प्रभु के सानिध्य में स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। जो बहनों पे रेप हुआ था उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। समाज में मुझे कोई इज्जत नहीं मिलेगी तो भी मेरा प्रभु मेरे को इज्जत देगा। और देखते बाद में हम, और जब वहां पे सता हुआ, पूरे आदिवासी लोग प्रभु में आ गए। हालेलुया। और उड़ीसा में जाएंगे तो सबसे ज्यादा पास्टर वहां पे मिलेंगे। हालेलुया। सबसे ज्यादा कलीसिया वहां पे मिलेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसा नहीं सोचो कि हमारे पंजाब में, मैं तो इंडिया का सबसे प्रभु को मानने वाला स्टेट पंजाब है। हालेलुया। हालेलुया। कितने आशीष का स्टेट है, कितना आशीष है। मुझे तो बहुत आनंद है पंजाब में, मैं बहुत, अभी मेरा 3rd टाइम है पंजाब में आने। प्रभु जब महाराष्ट्र से ट्रेन निकलती ना, मैं प्रार्थना करता प्रभु पंजाब में जैसा प्रभु तेरा कार्य मेरे महाराष्ट्र में भी ऐसा कार्य होना पाए। प्रभु का समय है ना, प्रभु आने वाला है, प्रभु का आना जल्दी है, इसीलिए परमेश्वर के सामने बोलो घुटना टेक करे। हालेलुया। आने तो शत्रु कितना भी आएगा, अटैक करेगा, लेकिन प्रभु का काम नहीं रुकेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है ये तेरा युद्ध नहीं, ये मेरा युद्ध है। आई विल फाइट फॉर यू, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। हम देखते हैं इतिहास की किताब में, देखते हैं लास्ट टाइम मेरे चर्च में एक मीटिंग था, 2 दिन का मीटिंग था। तो बॉम्बे से 2 पास्टर लोगों को मैंने बुलाया था, तो एक पास्टर ने ऐसा संदेश दिया, उस संदेश बहुत ही हृदय को मेरे छू गया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे चर्च में बहुत सारे लोग ब्लेस हो गए, आशीष हो गए। और वहां पे एक बात उन्होंने बताया कि जब यहोशापात के जीवन में समस्या आई, यहोशापात राजा कौन था? यहूदा का राजा था ना, परमेश्वर की आराधना करने वाला राजा था, परमेश्वर के मंदिर को बनाने वाला, वेदी को बनाने वाला राजा था। और अचानक उसको ऐसा सुनने को मिला कि 3 राष्ट्रों के लोग तेरे ऊपर चढ़ाई करने आ रहे, मोआबी लोग आ रहे, अमोरी लोग आ रहे, नओमी लोग तेरे ऊपर आ रहे।
इसलिए जब उसने सुना, उसका विश्वास जागरूक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है, मेरे पास ताकत नहीं प्रभु, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, शत्रु आ रहे हैं, लेकिन शत्रु को हराने के लिए तू क्या वहां पर है। हालेलुया। मैं नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विजय देता है, विजय देने के बाद आशीष भी देता है। हालेलुया। यहोशापात ने आराधना किया, सब लोगों को बोला उपवास करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, क्योंकि आज हम परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखने जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का विजय हम देखेंगे। प्रार्थना किया, आराधना किया, शत्रु वो बॉर्डर पर आया, सब शत्रु को मार डाला गया। उनके बीच में गड़बड़ी परमेश्वर ने किया, और वो 3 लोग विचार के साथ आए थे, प्लानिंग के साथ। 3 राष्ट्र के सैनिक वो आपस में लड़ने लगे, सब खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशापात को बोला, उठ और जा, देख मैंने विजय दी है। हालेलुया। यहोशापात वहां पर गया, खुदा परमेश्वर की आराधना की, और परमेश्वर ने कहा कि अभी मैंने तेरे को विजय दिया, मैं तुझे आशीष भी देने वाला हूँ। जितना उनके ऊपर गोल्ड है, जितने गहने ये सेना के ऊपर है, निकाल के लेके जा, ये तेरा आशीष है। देखो इतना सोना था उस सैनिक के ऊपर, सोल्जर के ऊपर। 3 दिन वहां से लेके जाने के लिए लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिन लेके जाते थे, 1 ट्रिप 2 ट्रिप, इतना सोना परमेश्वर ने दिया। विजय तो देता है परमेश्वर, लेकिन आशीष भी देता है। परमेश्वर का विजय कैसा रहता है? आशीष के साथ। कभी निराश नहीं करता, कभी हमें निराश नहीं करता, हमेशा आनंद देने वाला परमेश्वर। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब में, प्रभु में आनंदित रहो, फिर से कहता हूं आनंदित रहो। कहां पर पौलुस उस टाइम जेल में है, और जेल से वो चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है अपने कलीसिया को, प्रभु में सर्वदा आनंद करो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आई से रिजॉइस। जो दुख में है, दुख में होकर भी कहता आनंद करो। प्रियो, आज हमें भी आनंद करना है। हमारे जीवन में तो बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने दिया है ना। कोरोना में कितने बहुत सारे लोग मर गए, परमेश्वर भला है, आज भी हमें जीवित रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना हमारे पास आया, लेकिन हमें मार नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे अंदर है। जीवित परमेश्वर पर हमें विश्वास करने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, तुम्हारा और मेरा परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इस यहाँ वचन पे लिखा है कि हम तो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, हम तो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, और पदधारी याजकों का समाज है। पदधारी है ना, याजक लोग, रॉयल फैमिली के लोग, जिसके पास सब कुछ है, आनंद के साथ जीवन जी रहा है, कोई कमी घटी नहीं। ऐसे समाज के लोग हम हैं, ऐसे समाज में हम जीवित है, ऐसा समाज के लोग परमेश्वर ने बनाया है। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बुलाया है? उसके गुण प्रकट करने के लिए, उसके गुण हमें प्रकट करना है। जो परमेश्वर ने अंधकार से निकाल कर उसकी अद्भुत ज्योति में हमें पहचान किया, ठहराया, बुलाया, उसके गुण हमें प्रकट करना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा पवित्र बनो, जैसा मैं नम्र हूँ वैसा आप नम्र बनो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को प्रकट करना। हालेलुया। और लास्ट बात यहाँ पर हम देखेंगे, मत्ती का 28 अध्याय है, उसका 18 से 20 तक, किस लिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि जाकर सब जाति के लोगों को क्या करे? सुसमाचार बताए। हालेलुया। जाकर सब राष्ट्रों में जाकर सब जाति के लोगों को हमें प्रभु का सुसमाचार जो हमारे अंदर है, प्रभु का वचन जो हमारे अंदर है, जिस वचन ने आज तक हमें जीवित रखा है, जिस वचन ने आज तक हमें आशीष दी है, वो वचन लोगों के सामने हमें प्रकट करना है, उसके गुण को हमें प्रकट करना है। और यदि उसके गुण को हम प्रकट करेंगे, सही में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उसके खुद के निज प्रजा के हम लोग हैं। कभी नहीं भूलना।
हम साधारण लोग नहीं, हम असाधारण परमेश्वर के बेटे और बेटा है। इसीलिए आगे बढ़ो, प्रार्थना करो और प्रभु की महिमा करते रहो। प्रभु आपको आशीष करे। अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, we प्रार्थना कराएं। Thank you, Jesus.